जब यीशु जान गया कि जो कनानी स्त्री मूर्ति पूजक खानदान से आती है, लेकिन ये जो मेरे साथ खड़ी है, मेरे पास जो आई है, ये मुझ पर बहुत विश्वास करती है। उसका खानदान मूर्ति पूजक जरूर है, लेकिन इसका विश्वास मेरे प्रति काफ़ी अच्छा है। और इसीलिए यीशु मसीह उनको बोलते हैं, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह यही चीज़ देखना चाहता था कि कनानी स्त्री का विश्वास कितना बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं योर लाइफ चैनल। दोस्तों, आज मैं फिर से नए विषय के साथ उपस्थित हूं और आज का विषय है यीशु मसीह मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं, मूर्ति पूजकों से नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे यीशु किस प्रकार से मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं, लेकिन मूर्ति पूजकों से नफरत नहीं करते बल्कि उनसे प्रेम करते हैं। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार यीशु मसीह मूर्ति पूजकों से प्रेम करते हैं, उनसे कितना प्रेम करते हैं, इसको आज हम सीखेंगे। हम आज बाइबल से एक कहानी लेंगे और इसके आधार पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि यीशु मसीह किस प्रकार मूर्ति पूजकों से प्रेम करते हैं। जी हाँ, हम बाइबल में जाएंगे और हम खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 15 और वचन 21 से लेकर 28 तक। तो यहाँ पर बाइबल हमें बताती है एक कनानी जाति की स्त्री के बारे में। और जैसे कि हम जानते हैं, कनानी जाति के लोग मूर्ति पूजक होते थे, मूर्ति पूजा करते थे, और इस कारण से यीशु मसीह सबसे पहले कनानी स्त्री का विश्वास को परखना चाहता है, उसके बाद से उसके लिए कार्य करता है या कनानी स्त्री के लिए चमत्कार का कार्य करता है। तो बाइबल हमें बताती है कनानी स्त्री यीशु से मिलने के लिए आती है और चिल्लाती हुई कहती है। मत्ती 15 का 22 में हम पढ़ते हैं, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। जी हाँ, कनानी स्त्री यीशु के पीछे चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। क्या करने के लिए बोल रही? दया करने के लिए बोल रही, क्योंकि उसकी बेटी दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। लेकिन जब ये कनानी स्त्री यीशु को आवाज़ देती है तो यीशु उसका कोई उत्तर नहीं देते हैं और आगे निकल जाते हैं। लेकिन ये कनानी स्त्री यीशु के पीछे पड़ी रहती है और उसको सहायता के लिए चिल्लाती है। और उसके बाद आगे हम देखते हैं, जब ये स्त्री यीशु के पीछे हाथ धो करके पड़ जाती है तो उसके चेला लोग, यीशु के चेला लोग क्या बोलते हैं, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तो जब कनानी स्त्री यीशु के पीछे पड़ी हुई है और चिल्लाती हुई कह रही है, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो यीशु के चेलों को तरस आ जाता है और यीशु से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि इस स्त्री को विदा कर दे, अर्थात जो चाह रही है उसको आप कर दे, ताकि ये स्त्री हमारा पीछा करना छोड़ दे। उसके बाद यीशु मसीह चेलों को क्या उत्तर देते हैं, 24 हम पढ़ते हैं, उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। तो यीशु मसीह चेलों को उत्तर देते हैं कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़, अर्थात यीशु मसीह को भेजा गया तो इस्राएल के लोगों के लिए, अर्थात इस्राएल के निवासियों के उद्धार के लिए यीशु मसीह को भेजा गया है। अर्थात इस पृथ्वी पर आया और किसी के लिए नहीं आया। अर्थात यीशु मसीह चेलों को ये बताना चाह रहे हैं कि मैं कनानी स्त्री की सहायता के लिए नहीं आया, बल्कि मैं इस्राएल के लोगों की सहायता के लिए आया हूँ। इस प्रकार यीशु मसीह का कहना है। उसके बाद बाइबल आगे बताती है 25 में, पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। तो
जो औरत है, कानानी स्त्री है, यीशु के पीछा नहीं छोड़ती है और उसके बाद यीशु के सामने पहुंच जाती है और यीशु मसीह को प्रणाम करके कहने लगती है, हे प्रभु मेरी सहायता कर। तो इस बार कानानी स्त्री और यीशु के साथ आमने सामने बातचीत हो रहा है। तो यीशु मसीह ने उस कानानी स्त्री को उत्तर दिया, 26 में लिखा हुआ है, उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह अपनी प्रतिक्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और कानानी स्त्री को कहता है, क्या कहता है? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो यहाँ पर कानानी स्त्री की तुलना कुत्तों से यीशु ने किया। जी हाँ, लड़कों की रोटी, इसका मतलब इज़राइल के लोगों को जो आशीष मिलना है उसको छोड़ करके हम दूसरे लोगों को या कानानियों को आशीष देना मेरे लिए उचित नहीं है। इस प्रकार यीशु के कहने का मतलब था। अर्थात यीशु मसीह ये परखना चाह रहा था कि ये कानानी स्त्री का विश्वास कितना बड़ा है, क्योंकि कानानी स्त्री, जो कानानी जाति के लोग हैं, ये मूर्ति पूजक लोग थे। इसलिए सबसे पहले यीशु मसीह उनका विश्वास को परखना चाह रहे थे कि उनका विश्वास यीशु मसीह के प्रति कितना ज़्यादा है। इसीलिए उसको इस प्रकार का बोलता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। तो कानानी स्त्री उत्तर देती है, उसने कहा, 27 में हम पढ़ते हैं, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते जो उनके स्वामियों के में से गिरते हैं। तो कानानी स्त्री यीशु को जवाब देती है, हाँ जो आप बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सही है, ये कानानी स्त्री का कहना है कि कुत्ते जो स्वामी लोग या जो मालिक लोग के मेज से या भोजन के टेबल से जो गिरता है तो उसको खाते हैं। अर्थात जो धनी लोगों का या बड़े लोगों का या स्वामियों के मेज से जो बचा हुआ जो भोजन का अवशेष है या बचे कुचे टुकड़े हैं, उन सब को कुत्ते खाते हैं। तो यहाँ पर कानानी स्त्री का ये बड़ा विश्वास दिखाता है, क्योंकि अपने को कुत्ता के समान मानने को तैयार हो गई और ये स्पष्ट करके बताती है कि कुत्ता तो दूसरे के टेबल से या मेज से गिरा हुए कोई खाते हैं, उसके लिए स्पेशल खाना नहीं बनाया जाता, इस प्रकार का कहना है। कानानी स्त्री ये कहना चाह रही थी, आप इजराइलों के लिए आए हैं, ये ठीक है, मैं इसको मानती हूँ, लेकिन जो बचा कुचा आशीष है ये हम लोगों के हिस्से में आना चाहिए, अर्थात कुत्तों के हिस्से में आना चाहिए। इस प्रकार कानानी स्त्री यीशु से बात करती है। जैसे ही यीशु इन शब्दों को सुनता है तो क्या प्रतिक्रिया करते हैं, 28 में पढ़ते हैं, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसे तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। जब यीशु जान गया कि जो कानानी स्त्री मूर्ति पूजक खानदान से आती है, लेकिन ये जो मेरे साथ खड़ी है, मेरे पास जो आई है, ये मुझ पर बहुत विश्वास करती है। उसका खानदान मूर्ति पूजक जरूर है, लेकिन इसका विश्वास मेरे प्रति काफ़ी अच्छा है। और इसीलिए यीशु मसीह उनको बोलते हैं, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, क्योंकि यीशु मसीह यही चीज़ देखना चाहता था कि कानानी स्त्री का विश्वास कितना बड़ा है। अगर उसको उसका विश्वास कम रहता तो यीशु के पीछे जब चिल्ला रही है तो एक दो बार में अगर कानानी स्त्री का आवाज़ यीशु को नहीं सुनाई देता या यीशु उसका कोई उत्तर नहीं देता तो हो सकता वो लौट के चली जाती। लेकिन ये स्त्री, कानानी स्त्री, यीशु के पीछे पड़ी रही और चिल्लाती रही। और जब आमने सामने होता है, बातचीत होता है, तो ये स्पष्ट रूप से कहती है। और इस प्रकार से कानानी स्त्री अपने विश्वास को दिखाती है यीशु के सामने और यीशु से चंगाई को प्राप्त करती है। उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा सता रही, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था, हमने पढ़ा था 22 में 15 मत्ती सुसमाचार 15 अध्याय का 22 पद में पढ़ा था। तो जैसे यीशु संतुष्ट हो जाते हैं कि कानानी स्त्री का विश्वास अच्छा है, उसको उसकी बेटी को चंगाई मिलने की ज़रूरत है, चंगाई मिलने के जैसे उसका विश्वास है तो उसको चंगाई मिल जाती है। और 28 में हम पढ़ते हैं, 28 के अंतिम भाग में,
और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। जी हाँ, जब यीशु मसीह कनानी स्त्री के विश्वास को परख लिया कि ये अच्छा विश्वास करती है, मूर्ति पूजक खानदान से आती ज़रूर है लेकिन मुझ पर विश्वास करती है, ये जब यीशु जान जाते हैं तो उस पर अपनी अनुग्रह करता है या उसको, उसकी बेटी को चंगाई प्रदान करता है। तो इस प्रकार से ये कनानी स्त्री की कहानी है। तो यीशु मसीह मूर्ति पूजा से नफरत करते हैं लेकिन मूर्ति पूजकों से प्रेम करते हैं। जब भी यीशु मसीह किसी के ऊपर अनुग्रह करता है या किसी के ऊपर आश्चर्य कर्म करता है तो सबसे पहले उसके विश्वास को भली भांति परख लेता है। जब उसको विश्वास हो जाता है कि ये जो व्यक्ति है मुझ पर विश्वास है, मेरे कर्मों पर विश्वास है, परमेश्वर पिता पर विश्वास है, उसके बाद चमत्कार का कार्य करते हैं। इसलिए अगर आपको भी किसी प्रकार की परेशानी है तो आप यीशु मसीह के पास आइए, पूरी तरह से आइए, पूरी रीति से विश्वास करिए, तो यीशु मसीह से आप चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह कभी नहीं बदलने वाला ईश्वर है। इसलिए जो चमत्कार कनानी जाति की स्त्री पर किया वही चमत्कार आपके साथ भी कर सकता है, इससे बढ़कर भी आपके साथ चमत्कार कर सकता है। इसलिए आपको पूरी रीति से विश्वास करके यीशु मसीह के पास आना होगा, तब जाकर यीशु मसीह आपके ऊपर चमत्कार का कार्य करेंगे या आपके ऊपर आश्चर्य कर्म दिखाएंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।